तो हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन की। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AM भी कहते हैं। तो जनरली हम अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो किसी को पता है अरिथमेटिक मीन क्या होता है 2 नंबर का? कोई भी आइडिया? नहीं है तो मना करो। चलो ठीक है, गुड। होता है तो फिर बहुत जल्दी बोलते हो तुम लोग। अरिथमेटिक मीन ऑफ 2, हम 2 नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। अभी इस क्लास के लिए वही बहुत है। तो AM ऑफ 2 नंबर्स। A एंड B। अरिथमेटिक मीन हो जाएगा A प्लस B बाई 2। यहाँ से ये डेफिनेशन है इसकी, अरिथमेटिक मीन इज A प्लस B बाई 2, ठीक है। 3 नंबर होते तो हम लोग A प्लस B प्लस C बाई 3 कर लेते हैं, ठीक है। n होंगे तो A प्लस B प्लस C एंड सो ऑन टिल द nth टर्म डिवाइड बाई n कर लेंगे। अभी वहां तक नहीं जाना है। तो यहाँ पे AM इक्वल टू A प्लस B बाई 2। एक चीज यहाँ से समझ में आती है कि अगर आप किसी को AP में लिखते हो, कि अगर आपके पास कोई AP है, मान लो ऐसा हुआ ABCD, ठीक है, इस तरह से आगे AP चल रही है। तो आपको ये पता है कि B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। तो यहाँ से आपके पास आया रीअरेंज करके A प्लस C डिवाइड बाई 2 इक्वल्स B, ठीक है। करके देख लो। इसका मतलब क्या हुआ, इधर इस वाले केस में हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इस AP में B इज अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि अरिथमेटिक मीन का मीनिंग क्या हुआ। जो आपने अरिथमेटिक मीन निकाला, तो वो जो अरिथमेटिक मीन होगा उसको अगर आप बीच में डाल दोगे A और B के, तो एक AP बन जाएगी। तो ऐसे ही आप अगर BCD की बात करोगे तो B और D का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? C। जैसे यहाँ पे A और C का अरिथमेटिक मीन क्या हुआ? B। इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का मीनिंग ही होता है। अब हम बात करते हैं, डिफाइन करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को। फिर उसमें देखेंगे हम लोग क्या रिलेशन होता है और किस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन हम उस पर कर पाएंगे, ठीक है। तो हम अरिथमेटिक मीन की बात कर लिए, अब ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कंडीशन एक है हमारे पास पहले कि 2 नंबर्स जो हैं A दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड B इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तभी हम 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन डिफाइन कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा मतलब GM of these 2 numbers is equal to अंडर रूट AB, ठीक है। कोई नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट AB में रियल नहीं रहेगा। तो अभी हम इनके पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं कि GM of 2 numbers is अंडर रूट AB। 3 नंबर होंगे तो ABC की पावर 1/3, n नंबर्स होंगे तो A इंटू B इंटू C एंड सो ऑन रेज टू द पावर 1/n, ठीक है। हम अभी 2 नंबर से ही संतुष्ट हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस। अभी जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, अब सेम जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किया था, ऐसे ही अगर हमारे पास कोई GP है,
तो जीपी अगर है जैसे ए है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर रेज द पावर 4 एंड सो ऑन। तो सेम कहानी यहाँ भी हो रही है। कैसे कि ये तीन टर्म लोगे अगर, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड ए रेज टू ए इंटू आर रेज टू द पावर 3 ये हो जाएगा हमारे पास। इसका जो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा वो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ही जो अगले तीन टर्म रहेंगे उनके लिए, मतलब ये जो रहेगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पे अगर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए आर क्यूब होगा वो पता है हमें, अंडर रूट इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है, ए आर स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है सब पॉजिटिव है, नंबर ए भी पॉजिटिव है, ए आर रेज टू द पावर 4 भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये ए आर क्यूब होगा यहाँ पे। तो सारी पॉजिटिव है तो यहाँ बाहर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स। मॉड का मतलब पता है, हाँ, जो नेगेटिव को पॉजिटिव बना जो देता है। नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। मतलब चलो एक छोटा सा यहाँ पे काम कर लेते हैं। -1 का मॉड क्या होगा, 1। 1। 1 का मॉड तो 1 होगा ही। -4 का मॉड 4। 4 का मॉड तो 4 होगा ही। तो इसको ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं कि अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करके बाहर आउटपुट दे देता है। यही मॉड फंक्शन है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, अब ये एक्स स्क्वायर है, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना कि अंडर रूट, मान लो अंडर रूट 4 है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, अंडर रूट 2 स्क्वायर भी ले सकते हो, इसको आप अंडर रूट -2 का स्क्वायर भी ले सकते हो। इसको तो आप 2 लिख दोगे, इसको क्या -2 लिखोगे, नहीं लिखोगे ना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर से बाहर कोई भी चीज़ आएगी वो पॉजिटिव रहती है। इसलिए हम इसको जो भी क्वांटिटी रहती है यहाँ पे जिसका भी स्क्वायर होगा उसको हम ऐसा कह देते हैं mod 2 या mod ऑफ +-2, ठीक है, उसको नलीफाई करने के लिए। तो ये यहाँ पे जरूरत नहीं थी, पर ठीक है, इसको याद रखो। तो अभी ये हमारे पास लेकिन क्या, हाँ जी, ये अंडर रूट ए इंटू ए आर क्यूब ए आर स्क्वायर कैसे आ रहा है? कौन सा, अच्छा एयर यही स्क्वायर ए। कैसा है, आर हाँ। रेज की पावर 3, हाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे इसको ए हो गया। अब हमने गड़बड़ कर दिया ना, एक टर्म मिस कर दिया हमने, ठीक है। तो ये ए आर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आर, और ये भी यहाँ हो जाएगा ए आर, ठीक है। तो कोई भी तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स को ले सकते हो। जो बीच वाला टर्म होगा जीपी में ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, और एपी में अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। और उनकी डेफिनेशंस भी हमने अभी देख ली हैं। और ये चीज़ आप याद रखोगे, ये बहुत काम आएगी। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। अगर जी एम डिफाइन कर रहे हैं दो नंबर्स का, कि दो नंबर के लिए बात कर रहे हो, तो दोनों को कैसे लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो अंडरस्टूड है कि जब आप रिलेशन की बात कर रहे हो या ए एम या जी एम निकाल रहे हो एक साथ, मतलब ए और बी पॉजिटिव नंबर हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिलेशन जो होगा वो इनइक्वालिटी का रिलेशन आता है कि ए एम arithmetic mean of two numbers is greater than or equal to geometric mean of two numbers। टू नंबर्स का एन नंबर्स के लिए ट्रू है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम सिर्फ दो ही नंबर की बात करेंगे अभी। तो इसका मतलब आपके पास ऐसा है कि लेट
A is पॉजिटिव नंबर एंड B is पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इनका जो AM होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो A और B का AM हो जाएगा A प्लस B बाई 2। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन हो गया। दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन विच इज अंडर रूट AB। तो अगर A और B पॉजिटिव नंबर हैं तो हमारे पास A प्लस बी बाई 2 हमेशा अंडर रूट AB से बड़ा रहेगा। ये हमें याद रखना है। अब इनकी जो एप्लीकेशंस आती हैं वो आपको आएंगी, कभी किसी क्वांटिटी की आपको मिनिमम वैल्यू निकाल लो, ठीक है, या ये कोई इनइक्वालिटी का रिलेशन निकालना हो, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर आपको ऐसा गिवन है f of x is equal to x plus 1 by x, कोई फंक्शन गिवन है वेयर x is पॉजिटिव, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। मतलब ऐसा फंक्शन हमने पढ़ा नहीं है, हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा है, सिर्फ पॉलिनोमियल पढ़ा है, और फंक्शन तो किसी भी तरह का हो सकता है ना। हमें ऐसा इसको देख के घबराना नहीं है, बस हमको ये चीज अप्लाई करनी है ताकि हमको इसकी मिनिमम वैल्यू पता चल जाए। तो देखो अगर आप इन दोनों को ये नंबर्स की तरह ट्रीट करोगे, x और 1/x को, एक हो गया a, दूसरा हो गया b, ठीक है। तो आपको ये पता है a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट AB, x पॉजिटिव है। तो अब AMGM आप अप्लाई करोगे कि AM is greater than or equal to the geometric mean। एक नंबर ये हुआ, दूसरा नंबर ये हुआ, this is A, this is B। A plus B by 2 is greater than equal to A into B raised to the power half, ना, अंडर रूट का मतलब यही होता है। यहां से क्या आया, x plus 1 by x divided by 2 is greater than equal to 1 for all positive x greater than equal to 2। इसका मतलब क्या हुआ, x plus 1 by x या तो 2 है या उससे बड़ा है। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो लीस्ट वैल्यू हुई, मतलब x प्लस 1/x की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो 2 हो गई। तो ये 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, लीस्ट वैल्यू रहेगी 2, उसके बाद ये इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज अटेंड करेगा। कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है तो पॉजिटिव बना लो, लेट x इक्वल्स माइनस टी वेयर t इज पॉजिटिव। x नेगेटिव हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास क्या आया, x प्लस 1/x क्या हो गया, इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 1/t, ठीक है। अब यहाँ के आगे आपके पास पहले वाला क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। कैसे, अभी देख लेते हैं। दोनों साइड पे माइनस लगा देंगे तो हाँ, जैसे t प्लस 1/2 को आपको पता है ना, t प्लस 1/t सेम एज x प्लस 1/x व्हेन x इज पॉजिटिव। अभी हम थोड़ी देर पहले किया कि t प्लस 1/t क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, क्योंकि t प्लस 1/t तो पॉजिटिव है, t भी पॉजिटिव है और 1/t भी पॉजिटिव है। तो आप इसमें दोबारा से MGM लगा सकते हैं क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर्स में हम लगा सकते हैं। दिस इज ग्रेटर देन a इंटू बी अंडर रूट, मतलब पावर हाफ। तो यहाँ से ये वो सेम चीज आ गई, ये 1 हो गया एंड t प्लस 1/t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस, हाँ माइनस टी
-1/t चाहिए, ठीक है। तो t वैल्यू बना जाएगी तो x माइनस हो जाएगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बस यहाँ पे हम एक उसको एक उस तरह से देख लेंगे कि हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। यहाँ t+1/t की मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो एक चीज बताओ, जब अगर हम -t -1/t लेके आएंगे, मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, हाँ। तो इनइक्वालिटी पे क्या चेंज आएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, ठीक है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, आपको पता है कि 2 > 1, नेगेटिव लगा दिया तो -2 हो गया, यहाँ -1 आ गया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई ना। हाँ। हर बार ऐसे होगा, -1 इज ग्रेटर देन -3, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, 1 3, चेंज हो गया इनइक्वालिटी। तो हमको यहाँ से देखने को मिलता है कि अगर आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी विल रिवर्स, बस -2 आप, ग्रेटर होगा। हाँ, लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो यहाँ सब आज ये याद रखो कि कभी भी इनइक्वालिटी है, ये पॉइंट नोट भी कर लेना, कभी भी इनइक्वालिटी है तो कभी भी इनइक्वालिटी है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी। And now this is x plus 1 by x. X plus 1 by x is less than equal to -2. तो -2 है या उससे छोटा है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। -2। कि let us say your function f(x) equals x plus 1 by x. X is not equal to 0. Find the values that f(x) can attain. ठीक है। अब हमने दो केस ले लिए थे। पहला वाला केस था when x was positive, जब x पॉजिटिव था आपके पास आया x plus 1 by x is greater than equal to 2, ठीक है। तो इसका मतलब कौन कौन सी वैल्यूज लेगा, 2 या 2 से बड़ी सारी वैल्यूज, ठीक है। ये हो गया, इस यहां से पता चल गया कि जब x पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यूज अटेन कर पाएगा, मिनिमम वैल्यू 2 होगी, बाकी सारी उसके बाद अटेंड कर सकता है कोई भी वैल्यू। सेकंड, व्हेन x इज नेगेटिव, तो यहां से आ गया x plus 1 by x इज लेस देन इक्वल टू -2। इसका मतलब -2 और -2 से छोटी सारी वैल्यूज अटेंड करेगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि f(x) does not lie between -2 and 2. बिल्कुल सही, -2 and 2। Let a, b, c, b are positive real numbers, then prove that a plus b into b plus c into a plus c is greater than or equal to 8 times a, b, c। इसमें भी हम AMGM की इनइक्वालिटीज यूज करेंगे। अब देखो किस तरह से यूज करनी है। AMGM से हमको पता है दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, a और b पर पॉजिटिव है, तो a प्लस बी बाई 2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू √AB, AB. ठीक है।
ऐसे ही b प्लस सी बाई टू भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट बी सी। ए प्लस सी बाई टू भी क्या होगा, अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए सी। तो अगर इसको इक्वेशन 1 है, ये है 2, ये है 3, तो मल्टीप्लाई ऑल 3। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 2 2 8 हो गया, ठीक है। ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी डिवाइड बाई 8 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए, यहाँ भी अंडर रूट ए मल्टीप्लाई करोगे ए बन जाएगा, अंडर रूट बी मल्टीप्लाई करोगे बी बन जाएगा, ऐसे ही सी का सी बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया जो रिक्वायर्ड है, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 टाइम्स ए बी सी। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूफ।